पान किलो में क्या मिलेगा? गुटखा सिगरेट ही मिलेगा ना, काजू किशमिश बादाम तो नहीं मिलेगा, दूध खोआ वही तो नहीं मिलेगा। शासन की कार्यवाही से परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं 200-300-400 रुपया आप लोग कमाते हैं, उसके बाद भी चालान भी वो कट जाता है। 200-400 रुपए तो कमाई, कितना पान किलो कितना कमा लेंगे? 200-400 रुपए कमाई है, 200-400 रुपए इन ले जाके हम लोग क्या करेंगे बैठ के यहाँ पे? कि दारू बच्ची बंद करवा देंगे क्या बताइए? दारू बच्ची बंद करवा दो, पूरी दुकान बंद करवा दो पान की जितने सबका, फिर मेन दुकान बंद करो, जितना मेन मार्केट में दुकान है ना वो दुकान सब पहले बंद करो, सामान बंद हो जाएगा तो दुकान ही सिगरेट गुटखा रखाएगा ही नहीं यहाँ पे। 5 किलो में मिलता क्या? आप चलो क्या मिलता है आप ही बताइए ना मैडम, क्या मिलता है 5 किलो में? 5 किलो क्या मिलेगा? काजू किशमिश बादाम मिलेगा या मिठाई मिलेगा? स्कूल से ये 5 किलो आज नहीं खुला है मैडम, कितने साल हो गए 5 किलो खुले? 25 साल से 5 किलो खुला आ गया तो बस खाली चाह देते हो, काम ही नहीं का। दारू बट्टी बंद करवा सकते हो क्या? अपना क्यों नहीं बंद कराओ? फिर आप बंद कराओ दारू बट्टी, दारू बट्टी बंद कराओ, पान किलो बंद कराओ, सब अकेला बंद करो सब। कोटपा एक्ट के तहत काफी सारे नियम निकाले गए हैं, जिसमें स्कूल के आसपास लगभग 100 मीटर की दूरी पर पे किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ, चाहे वो तंबाकू हो चाहे वो सिगरेट हो, उसे बेचने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं है। उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर दुर्ग के चौक में, दुर्ग के नगर निगम से थोड़ा सा आगे एक चौक में पान दुकानें संचालित हो रही हैं। उन दुकानों में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इस तरीके के नशीले पदार्थ रखे गए हैं। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस जगह से थोड़ी दूर पर 100 मीटर की दूरी पर स्कूल संचालित होता है। काफी सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और ऐसे में इस तरीके से नशीले पदार्थों का यहाँ बेचना बिल्कुल ही अनुचित है। इस बात की सूचना जब विभाग को लगी तब काफी सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यवाही हो रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर बेचा जा रहा था नशीला पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट, उस पर लगाम लगाने की बात कही गई। किस तरीके की क्या बात थी, आइए आपको दिखाते हैं। 5 किलो में मिलता क्या? आप चलो क्या मिलता है आप ही बताइए ना मैडम, क्या मिलता है 5 किलो में? 5 किलो क्या मिलेगा? काजू किशमिश बादाम मिलेगा या मिठाई मिलेगा? बोलो स्कूल से 100 मीटर ये 5 किलो आज नहीं खुला है मैडम, कितने साल हो गए 5 किलो खुले? 25 साल से 5 किलो खुला पहले है क्या? ये लगा दो, लगा दो, देख लेंगे जो भी लगाना है लगाना, क्या होगा? दुकान ही बंद होगा, कुछ नहीं होगा ना, उसके अलावा क्या होगा? आ गया तो बस खाली चाह देते हो, काम ही नहीं का वैसे। दारू बट्टी बंद करवा सकते हो क्या? अपना क्यों नहीं बंद कराओ? फिर आप बंद कराओ दारू बट्टी, दारू बट्टी बंद कराओ, पान किलो बंद करो, सब अकेला बंद करो पान सब अकेला जो खोल देगा मेरे बोलना चालान दूंगा ही नहीं। आज मैं विधायक से बात करूँगा, चालान तो दूंगा नहीं। संदीप सोनकर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके की कार्यवाही अधिकारियों के द्वारा इन पर की जा रही है, क्या दबाव बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि 2 दिन पहले भी कार्यवाही हुई थी और आज फिर कार्यवाही के लिए अधिकारी पहुंचे। जी बताइए। जी मैडम, ये खाद्य विभाग वाले सामने विभाग है, बिल्डिंग बना हुआ है, उन लोग 3 दिन पहले काट के गए थे चलान कि गुटखा सिगरेट नहीं बेचने लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लिए, चलान दे दिए, फिर 2 दिन बाद फिर आगे चलान बनाने के लिए, फिर कहाँ से चलान देंगे बताइए? इतना कमाई थोड़ी ना हम लोग के बाद। अब ये बताइए 5 किलो में लोग क्या बेचे? 5 किलो में क्या बेचेगा? गुटखा सिगरेट ही मिलेगा ना, काजू किशमिश बादाम तो नहीं मिलेगा, दूध खोआ वही तो नहीं मिलेगा। तो पान और गुटखा जो आप बेच रहे हैं सादा है? सादा है हमारे पास, सभी सादा है। बावजूद कार्रवाई की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या बोला आपने? विधायक जी की बात यहाँ पर सामने आ रही है। हाँ, विधायक जी को हम फोन लगा बात करवाए, बात नहीं किए, वो चले गए। फिर उन लोग विधायक जी ने आपको किस तरीके के, उनके द्वारा क्या कहा गया है? विधायक जी कुछ नहीं बोले, फोन में थे बस। नहीं, पहले जब आपने विधायक से बात की होगी ये जानकारी उन लोग के मोबाइल से बात कराया ना, विधायक से बात की उन लोग। विधायक गजेंद्र यादव के द्वारा अनुमति है कि पान दुकान में सब नहीं, अलाउ तो है ही नहीं है, लेकिन सादा गुटखा के अलाउ है, जर्दा का कुछ अलाउ नहीं है यहाँ, सादा गुटखा के अलाउ है। सादा गुटखा, कुरकुरे, चिप्स के अलावा और क्या चीज है? तो कुछ नहीं, क्या सब्जी, चॉकलेट वॉकलेट है, चिप्स है। कार्यवाही के दौरान क्या मिला अधिकारी? कुछ नहीं मिला, सादा से कुछ नहीं मिला। कितने का चालान कटा था 3 दिन पहले? 300 रुपए का। अभी क्या कितने का बोल? अभी 300 रुपए बोल रहे सर। अब आप क्या करेंगे? बात होगा आगे, देखते हैं क्या होगा। तो अभी आपने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया मैंने। कितने लोग ऐसे प्रभावित है? सभी दुकान से चालान बना है, सब दुकान से, सभी दुकानों से लिया गया है। पर्टिकुलर एक आपको निशान है? एक जैसे नहीं, लेकिन बार बार क्यों चलान दे? जैसे 100 मीटर की दूरी पर स्कूल के आसपास में नहीं है, फिर भी जैसे आप बता रहे हैं कि पान दुकान में भाई पान गुटखा ही बेचा जाएगा, अब आप क्या करेंगे? जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं, दारू बट्टी बंद करवा देंगे क्या बताइए? दारू बट्टी बंद करवा दो, पूरी दुकान बंद करवा दो पान की जितने सबका,
फिर मेन दुकान बंद करो, जितना मेन मार्केट में दुकान है ना, थोक दुकान सब पहले बंद करो, सामान बंद हो जाएगा तो दुकान ही सिगरेट गुटखा खाएगा ही नहीं यहाँ पे। प्रशासन की कार्यवाही से परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं 200-300-400 रुपया आप लोग कमाते हैं, उसके बाद भी चालान भी वो कट जाता है। हाँ वही बात है, 200-400 रुपए तो कमाई, कितना 500 कितना कमा लेंगे, 200-400 रुपए कमाई है, 200-400 रुपए इन ले जाके हम लोग क्या करेंगे बैठ के यहाँ पे, सुबह 10 बजे जाके रात में 10 बजे घर जा रहे हैं, तो मतलब ही क्या है। सीएमएचओ मनोज दानी जी से बातचीत की तो उन्होंने पूरी कार्यवाही को लेकर विस्तार से पूरी जानकारी दी। जी सर बताएंगे, आज जिस तरीके की कार्यवाही हो रही है क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये निर्णय लिया गया है, कल के कमिश्नर साहब की वीसी में निर्देशित किया गया है कि जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उससे 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू या उसके उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और ऐसा कोई विक्रय करता पाया जाता है तो उस पर कोर्ट पैक्ट के तहत कार्रवाई की जानी है। उसी संबंध में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। सर दुकानदार का कहना है कि 3 दिन पहले भी कार्यवाही के लिए आए थे और 300 रुपए उससे लिया गया और आज फिर कार्यवाही की बात हो रही है, आज फिर चालान के बदले में उससे 300 रुपए लिया गया। फिलहाल उसने जो है विधायक की बात वहां पर लाई, विधायक के कहने पर उसका कहना है कि काम हो रहा है, उनका हमको संरक्षण है, क्या कहें? देखिए, 3 दिन पहले जो पैसे लेने की बात है, कभी भी कोई कार्रवाई की जाती है उसमें चालान काटने का प्रावधान है। हो सकता है मैं इस प्रकरण विशिष्ट प्रकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन मैं सामान्य ज्ञान से कह सकता हूँ कि आमतौर पे किसी का कार्रवाई होती है और चालान काटा जाता है तो वो उसके बाद पुनः वो विक्रय चालू कर देता है। पुनः जब अधिकारी उसके स्थान पे जाएगा और पुनः विक्रय करते पाया जाएगा तो पुनः चालान काटा जाएगा। सर इतनी जल्दी जाना ठीक है, जैसे 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुई, फिर आज फिर 300 रुपए उससे मांगा, हालांकि उसने नहीं दिया। नहीं, इसमें कोई समय सीमा नहीं, मेरे ख्याल से तो जब तक सतत कार्रवाई नहीं होगी तभी विक्रय बंद नहीं होगा। अगर ये होगा कि भैया आज गए फिर अगले साल जाएंगे तो साल भर तक तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, तो इसलिए ये टाइम टेबल के हिसाब से कहीं जाना संभव नहीं है। औचक निरीक्षण नहीं किया जाता। एक्ट के तहत खाद्य एवं औषधि विभाग ने आज दुर्ग के उतई टेम्पो चौक में कार्यवाही की। लाइन से जितनी दुकानें, जितने पान ठेले थे उस पर थे नशीले पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी पर रोक लगाने की बात कही गई। यहाँ पर दुकानदार से अधिकारियों की काफी बहस भी हुई। उनका कहना था कि क्या पान दुकान में काजू किशमिश बेचा जाए, पान दुकान है तो पान दुकान में पान से संबंधित चीजें ही बेची जाएंगी। इस बात को लेकर के दुकानदार और अधिकारियों में काफी झड़प हुई। अधिकारियों ने जब चालान की बात कही तो दुकानदार का कहना था कि 3 दिन पहले ही चालानी कार्यवाही हुई थी और चालानी कार्यवाही के तहत दुकानदार ने अधिकारियों को 300 रुपए देकर चालान कटवाया था। फिर इतनी जल्दी आज फिर चालान काटने की बात हुई, आज अधिकारियों ने फिर 300 रुपए मांगा। हालांकि दुकानदार नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अधिकारियों को दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के बात कही। गजेंद्र यादव को फोन लगा करके उनसे बात करवाना चाहा। जैसे ही विधायक का फोन आया अधिकारियों ने वहां से अपना पल्ला झाड़ लिया। दुकानदार ने शराब पर भी कार्यवाही करने की बात कही। उसका कहना है कि हम छोटे दुकानदार हैं और तम्बाकू बीड़ी बेच रहे हैं, छोटा मोटा काम करके अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद भी 300 रुपए उनसे वसूला जा रहा है तो हम खाएंगे क्या। वहीं उसने शराब भट्टी को लेकर की भी एक बात कही कि अगर प्रशासन इतना अलर्ट है, इतना जागरूक है तो सबसे पहले शराब भट्टी जो लगातार संचालित हो रही है उस पर लगाम लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, उसको बंद करवाया जाए। फिलहाल आगे किस तरीके की कार्यवाही होगी, क्या अधिकारी कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों में फिर पहुंचेंगे और कार्यवाही होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अधिकारी जो है दुकान से सीधे चले। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।